हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें बोला है डिटरमाइन द कलेक्टर करंट आईसी एंड कलेक्टर एमिटर वोल्टेज वीसी फॉर द ट्रांजिस्टर शोन इन द फिगर। गिवन है कि बीटा की वैल्यू 50 है और वीबीई जो है वो हमें 0 लेना है। अब देखो ये रजिस्टर बायस मेथड है ट्रांजिस्टर का, तो बाइसिंग का क्वेश्चन है। तो रजिस्टर बायस मेथड है तो हमें वैल्यू निकालनी है आईसी की और जो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले इस सर्किट को मैं रीड्रॉ कर लेता हूं। तो इस सर्किट को अगर मैं रीड्रॉ करूं, यानी कि ये जो सर्किट है इसको हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ जो ये वीबी वोल्टेज लिखी हुई है, इस वीबीई वोल्टेज को, ये जो वाली वोल्टेज है, तो इसको अगर मैं रीड्रॉ करता हूं तो इस सर्किट को कुछ इस तरह से बना सकता हूं। इसको सेकंड दूसरे पेन से ले लेता हूं। तो ये जो सर्किट है इसको कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है। यहां पर आ जाएगा रजिस्टर, ये रजिस्टर आ गया और ये करंट हो गई। यहां से ये करंट जा रही है, ये ट्रांजिस्टर लग गया, यहां से ये ट्रांजिस्टर के कनेक्शन हो गए। ये ट्रांजिस्टर को कर दिया मैंने बंद, ये ट्रांजिस्टर का सिंबल लग गया है ना। और फिर यहां पर ये फिर से कनेक्शन कर दिया मैंने और ये यहां पर लगा देता हूं रजिस्टर, ये लगा दिया रजिस्टर। और उसके बाद फिर यहां पर ये करंट हो गई। तो इस तरह से ये जो सर्किट है इसको रीड्रॉ कर दिया मैंने। तो रीड्रॉ करा तो ये जो वोल्टेज 2 वोल्टेज था ये यहां पर पहुंच गया, तो ये +2 वोल्टेज हो गया। इसको नाम दे दिया मैंने ए, इसको नाम दे दिया बी। यहां पर बेस रजिस्टर जो है उसकी वैल्यू है आरबी। तो आरबी की वैल्यू कितनी है? 100 किलो ओम। तो यहाँ आरबी की वैल्यू कितनी हो गई? 100 किलो ओम। यहाँ करंट आ रही है आईसी, ये करंट आ रही है आईसी, और ये आरसी रजिस्टर हो गया, यानी कि लोड रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2 किलो ओम। और यहाँ पर ये 9 वोल्ट है, तो 9 वोल्ट की बैटरी जो है यहाँ पर, तो ये 9 वोल्ट आ गया। और ये एमीटर लग रहा है, यहाँ पर हो गया बेस और ये हो गया कलेक्टर, और यहाँ एमीटर करंट जा रही है इस तरह से। ठीक है, यहाँ एमीटर करंट जा रही है इस तरह से। तो ये हमने इस सर्किट को क्या कर लिया? रीड्रॉ कर लिया। इस सर्किट को रीड्रॉ कर लिया तो उसके बाद मैं ये वाला जो पाथ दिख रहा है, ये वाला जो पाथ दिख रहा है, इसके ऊपर मैं लगाऊंगा केवीएल। तो ये जो पाथ दिख रहा है इसके ऊपर मैं लगाऊंगा केवीएल। तो क्या लगाऊंगा? केवीएल। तो अप्लाई केवीएल। तो अप्लाई अप्लाई केवीएल ऑन सेलेक्टेड पाथ, ऑन सेलेक्टेड पाथ। तो यहां पर जो वोल्टेज है ये कौन सा है? वीबीबी। और ये जो वोल्टेज है कौन सा है? वीसीसी। तो केवीएल कैसे लगेगा? केवीएल लगेगा, वीबीबी प्लस का है तो वीबीबी माइनस वोल्टेज ड्रॉप होगा आईबी आरबी, और उसके बाद वीबीई माइनस का वीबीई, और इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहां पर ओपन है तो इक्वल्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां से अब मैं आई बी आर बी को, है ना, तो अब मैं आई बी आर बी को किसके बराबर लिख दूंगा? वीबीबी माइनस वीबीई। अब गिवन है कि जो वीबीई है उसकी वैल्यू क्या लेनी है? 0 लेनी है। ये हमें गिवन है कि वीबीई की वैल्यू क्या लेनी है? 0। तो इसकी वैल्यू को यहां पर क्या कर देंगे? 0। तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा आई बी आर बी इक्वल्स टू क्या बच जाएगा? वीबीबी। और वीबीबी जो है उसकी वैल्यू कितनी है? 2 वोल्ट है। तो यहां से ये कितना आ जाएगा? 2 वोल्ट। तो हमें क्या निकालना है? आईबी। तो आईबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/आरबी। 2/आरबी। आरबी की वैल्यू कितनी है? 100 किलो ओम। तो ये हो जाएगा 2/100। 2/100 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, 2/100 करोगे तो यहां से हमें आंसर मिल जाएगा कितना? ये 20 म्यू एम्पियर, है ना। आंसर क्या मिल जाएगा? 20 म्यू एम्पियर। 2/100 करेंगे तो यहां से आंसर हमें मिल जाएगा 20 म्यू एम्पियर। तो ये वैल्यू हो गई आईबी की। आईबी की वैल्यू निकाल ली। अब हमें आईसी की वैल्यू चाहिए, तो आईसी बराबर क्या होता है? बीटा इंटू आईबी। बीटा इंटू आईबी। तो बीटा की वैल्यू यहां पर गिवन है कितनी है? 50। तो ये हो गया 50, और आईबी की वैल्यू कितनी है? 20। तो यहां से आईसी जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1000 म्यू एम्पियर। तो 1000 म्यू एम्पियर को हम लिख सकते हैं 1 मिली एम्पियर। क्या लिख सकते हैं? 1 मिली एम्पियर। तो हमारे पास यहां से कलेक्टर करंट जो है वो 1 मिली एम्पियर आ गई। अब इसके बाद दूसरा पाथ हमें यूज करना है। दूसरा वाला पाथ कौन सा हो जाएगा? ये वाला पाथ। ये वाला जो पाथ है, ये वाला पाथ, जो ये वाला पाथ है, ये दूसरा पाथ हो जाएगा। कलर चेंज कर देता हूं एक बार मैं इसका, ये वाला। तो ये जो पाथ है ये वाला, ये दूसरा पाथ हो जाएगा। तो यहां पर अब मैं किसको अप्लाई करूंगा? केवीएल। तो अप्लाई केवीएल।
अब क्या लिखेंगे वापस से, अप्लाई केवीएल। तो केवीएल अप्लाई करोगे तो क्या लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा वीसीसी माइनस आईसीआरसी, वीसीसी माइनस आईसीआरसी और माइनस वीसीई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से वीसीसी किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आईसीआरसी और प्लस वीसीई। तो वीसीसी की वैल्यू हमें 9 वोल्ट दे रखी है और आईसी की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी आ गई है, 1 मिली एम्पियर। तो आईसी की वैल्यू 1 मिली एम्पियर है और आरसी जो है उसकी वैल्यू है 2 किलो ओम। तो आरसी की वैल्यू कितनी है, 2 किलो ओम और प्लस वीसीई हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 9 और मिली किलो को काट देगा तो यहां से आएगा 2 प्लस वीसीई। तो यहां से वीसीई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 9 माइनस 2 कितना, 7। तो हमारे पास जो वोल्टेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7 वोल्ट आएगा। तो मैं यही निकालना था कि कलेक्टर करंट कितनी है और वोल्टेज करंट कितनी है। तो कुल मिलाकर आपको सर्किट थ्योरम्स जो होती हैं, केवीएल केसीएल, वो लगानी आनी चाहिए, वो आप लगा सकते हो। तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, चाहे सर्किट कैसा ही हो, चाहे कोई सी भी बाइसिंग दे रखी हो। नेक्स्ट देखो, फाइंड आउट द क्यू पॉइंट फॉर द ट्रांजिस्टर शोन इन द फिगर। बीटा की वैल्यू जो है वो 100 है। देखो यहां पर जो वोल्टेज 6 वोल्ट है तो यहां पर भी जो वोल्टेज है कितना होगा, 6 वोल्ट ही होगा। तो आईसी की वैल्यू निकालनी है, तो आईसी की वैल्यू निकालने के लिए मैं इस सर्किट के थ्रू, ये वाला जो सर्किट है, ये वाला सर्किट, यहां पर मैं केवीएल लगा लेता हूं। तो अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल। तो यहां क्या लिखा है, वीसीसी माइनस, यहां क्या हो जाएगा, आईसीआरसी माइनस, ये कितना हो जाएगा, वीसीई, वीसीई इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से क्यू पॉइंट निकालना है, क्यू पॉइंट निकालना है मतलब हमें पहले लोड लाइन बनानी पड़ेगी। लोड लाइन बनानी है तो लोड लाइन के लिए यहां पर होता है हमारे पास कलेक्टर करंट, यहां होती है हमारे पास वीसीई और यहां 2 पॉइंट लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर हम क्या निकाल लेंगे, यहां पर, अच्छा यहां पे एक लाइन और ऐड कर लो, ऑल्सो ड्रॉ लोड लाइन, ऑल्सो ड्रॉ लोड लाइन। तो सबसे पहले मैं आईसी की वैल्यू को 0 कर देता हूं, यहां पर पॉइंट निकालना है मेरे को। तो यहां पर आईसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो व्हेन आई सी इक्वल्स टू 0, आई सी 0 हो जाएगा तो वी सी सी किसके बराबर हो जाएगा, वी सी ई के बराबर हो जाएगा। और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 6 वोल्ट। ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 6 वोल्ट, आईसी की वैल्यू जब 0 है, यानी कि यहां का ही पॉइंट मिल गया होगा। और फिर हमें निकालना है जब वी सी ई 0 है, व्हेन वी सी ई इज 0। तो वी सी ई 0 है तो आई सी की वैल्यू हो जाएगी वी सी सी अपॉन आर सी। तो ये हो जाएगा 6/2 और 6/2 कितना हो जाएगा, 3 मिली एम्पियर। तो एक पॉइंट यहां मिल गया। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, या आप ये कह लो कि ये वाला जो पॉइंट है ये है 3 मिली एम्पियर का और ये वाला जो पॉइंट है ये 6 वोल्ट का है। तो इन दोनों को मिला देते हैं। तो इन दोनों को हमने मिला दिया तो ये बन जाएगी हमारे पास डीसी लोड लाइन। इन दोनों को मिला दिया तो ये हमारे पास बन जाएगी डीसी लोड लाइन। अब इस लाइन के ऊपर हमें कहीं निकालना है क्यू पॉइंट। तो क्यू पॉइंट कैसे निकालेंगे, अब आपको केवीएल लगाना पड़ेगा। तो वीसीसी माइनस यही वाली जो इक्वेशन है वापस लिखेंगे। तो यहां जो ट्रांजिस्टर है वो ट्रांजिस्टर यहां पर लिख लेता हूं मैं, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। जो ट्रांजिस्टर अगर सिलिकॉन का है तो वीबीई की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 0.7। तो फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर वीबीई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0.7। तो अब हम लगाएंगे केवीएल, कौन से सर्किट में लगाएंगे, हम लगाएंगे इसमें, ये वाले सर्किट में, आईबीआरबी में। तो यहां पर मैं लगाऊंगा केवीएल। तो मैं अब केवीएल लगा रहा हूं इसके थ्रू ऐसे। तो वीबीबी माइनस आईबीआरबी है ना, तो यहां से लगाएंगे। तो ये क्या लिखा जाएगा, वीसीसी माइनस आईबीआरबी माइनस वीबीई इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमें आईबी की वैल्यू मिलेगी। आईबी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वीसीसी माइनस वीबीई अपॉन ये क्या हो जाएगा, आरबी। तो वीसीसी की जो वैल्यू है वो 6 और वीबीई 0.7 और आरबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 530, यहां पे दिया होगा 530 किलो ओम। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से आई बी जो है ये बनेगा कितना, 5.3 बनेगा। तो यहां से 10 म्यू एम्पियर आ जाएगा।
कितना आ जाएगा 10 म्यू एम्पियर। तो यहां से आप निकाल लोगे आईसी की वैल्यू। तो आईसी जो है वो किसके बराबर होता है, बीटा इंटू आई बी। बीटा की जो वैल्यू है वो कितने दी हुई है, बीटा की वैल्यू 100। तो बीटा की वैल्यू 100 दी हुई है, तो 100 को आई बी से मल्टीप्लाई करो 10 म्यू एम्पियर, तो ये हो गया 1000 म्यू एम्पियर। और 1000 म्यू एम्पियर को आप लिख सकते हो 1 मिली एम्पियर। तो ये तो वैल्यू आ गई आईसी की। अब निकालना है आपको वीसी। तो वीसीई इज इक्वल्स टू वीसीसी माइनस आईसीआरसी। वीसीसी की वैल्यू कितनी है 6, आईसी की वैल्यू आपने निकाल ली 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। और आरसी जो है उसकी वैल्यू आप लोगों ने निकाल ली 2 किलो ओम। आरसी की वैल्यू 2 किलो ओम, तो ये हो गया 2 किलो ओम। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 वोल्ट। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, वीसीई की, यानी कि क्यू पॉइंट आ गया। तो ये क्यू पॉइंट कहां पर होगा, कहीं पर यहां पर 1 मिली एम्पियर कहीं यहां होगा, और 1 मिली एम्पियर से रिलेटेड जो वोल्टेज है वो कहीं यहां होगा। तो ये हो गया 2 वोल्ट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्यू पॉइंट की लोकेशन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A germanium transistor is to be operated at zero signal collector current 1 मिली एम्पियर। कलेक्टर सप्लाई 12 वोल्ट की है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरबी इन द बेस रजिस्टर मेथड। गिवन क्या है भाई, गिवन है VCC इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट, और बीटा जो है उसकी वैल्यू है 100, और ट्रांजिस्टर किसका है, जर्मेनियम का। तो जर्मेनियम के लिए कितना होता है 0.3 वोल्ट VBE की वैल्यू। जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट दी है, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट आईसी, उसकी वैल्यू दी है 1 मिली एम्पियर। उसकी वैल्यू कितनी दी है 1 मिली एम्पियर। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, यहां से हम निकाल लेंगे आई सी इक्वल्स टू होता है बीटा आई बी। तो आई बी कितना हो जाएगा, आई सी अपॉन बीटा। तो आई सी की वैल्यू है 1 मिली एम्पियर और बीटा की वैल्यू है 100। तो यहां से कितना आएगा 0.01 मिली एम्पियर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई। फिर हमें क्या निकालना है, फिर हमें निकालना है वीसीसी। तो वीसीसी किसके बराबर होगा, वीसीसी बराबर होगा वी आई बी, आई बी आर बी, आई बी आर बी प्लस वीबी, ये होगा। तो यहां से आई बी जो है आरबी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आरबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी वीसीसी माइनस वीबी, और अपॉन कितना हो जाएगा आई बी। तो अब ये वैल्यू में सब्सटीट्यूट करनी है हमें वैल्यूज। तो यहां पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो वीसीसी की जो वैल्यू है वो है 12 वोल्ट, वीबीई की वैल्यू कितनी लेनी है 0.3, और आई बी की वैल्यू हमने निकाली है 0.01 मिली एम्पियर में। ये किसमें, मिली एम्पियर। इसको सॉल्व कर लो। तो ये बचेगा हमारे पास 12 माइनस 0.3, 11.7 को डिवाइड करना है 0.01 से। तो ये आएगा हमारे पास 1170 किलो ओम। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1170 किलो ओम, क्योंकि नीचे मिली एम्पियर है तो आंसर किस में आ जाएगा, किलो ओम में आ जाएगा। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट IB, IC एंड IE फॉर द ट्रांजिस्टर इज शोन इन द फिगर। तो सबसे पहले ये वाले सर्किट के लिए के वी एल लगा लो, ये वाले सर्किट के लिए, ये वाले सर्किट के लिए। तो केवीएल अप्लाई करोगे तो क्या लिखा जाएगा, यहां जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहां होगा VCC। तो क्या लिखा जाएगा, VCC माइनस IBRB प्लस माइनस VBE, और अब ये सर्किट एक्सटेंड भी हो रहा है तो माइनस IERE, और इसको किसके बराबर कर दिया हमने, 0 के। अब यहां पर वैल्यू रखना स्टार्ट करो। तो VCC की वैल्यू कितनी है 10, तो ये वैल्यू 10 रख दिया, माइनस अब IB जो है RB की वैल्यू है 1 मेगा। तो इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं किसमें, किलो में। तो ये हो जाएगा 1000 किलो ओम, है ना, 1000 किलो ओम। और यहां पर IB माइनस VB कुछ गिवन नहीं है तो VB की वैल्यू मैं ले रहा हूं 0। और अब IE, तो IE माइनस IE, और RE जो है 1 किलो ओम है, तो RE1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हो गया 10 माइनस 1000 IB
माइनस ये जो आई ई लिखा है, आई ई को हम क्या लिख सकते हैं, आई सी प्लस आई बी और इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, 10 माइनस 1000 आई बी। आई सी को हम लिख सकते हैं बीटा आई बी, बीटा आई बी प्लस आई बी इक्वल्स टू 0। बीटा की जो वैल्यू है 100 दी हुई है, तो ये बन जाएगा 10 माइनस 1000 आई बी माइनस ये हो जाएगा 100 आई बी और ये माइनस हो जाएगा आई बी इक्वल्स टू 0। तो यहां से ये हो जाएगा 1101, तो ये 10 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1101 आई बी। तो आई बी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 10/1101। तो ये हमारे पास बनेगा 0.0091 मिली एम्पियर। ये तो वैल्यू आ गई आई बी की। अब निकाल लेंगे यहाँ से किसकी वैल्यू, आई सी की। तो आई सी की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, वो होती है बीटा इंटू आई बी। बीटा की वैल्यू 100 है और ये कितना है 0.0091। तो यहाँ से हो जाएगा 0.20 खत्म कर दो, 0.91 मिली एम्पियर। अब हमें निकालना है आई ई। तो आई ई किसके बराबर होता है, ये होता है आई सी प्लस आई बी। 0.0091। तो आंसर आ जाएगा 0.919 मिली एम्पियर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, हाँ जी, तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है ट्रांजिस्टर सर्किट शोन इन फिगर, टेम्परेचर इसका 25 से और 75 तक इंक्रीज हो रहा है। बीटा की वैल्यू अगर 100 है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 150 है 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमें परसेंटेज चेंज निकालना है क्यू वैल्यू के अंदर। तो एक बार हम सॉल्व कर लेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर और एक बार हम सॉल्व कर लेंगे 75 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो सबसे पहले एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये वाला सर्किट है जो इसके लिए केवीएल लगा लो आप। तो यहां से आई बी की वैल्यू हो जाएगी वीसीसी माइनस वीबी अपॉन ये हो जाएगा आरबी। तो ट्रांजिस्टर जो है वो आप ले लो सिलिकॉन का, है ना, ट्रांजिस्टर ले लो सिलिकॉन का, यानी कि 0.7 दे दिया यहाँ पर। वीसीसी की वैल्यू कितनी है 12 और सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर 0.7, आरबी की वैल्यू 100 किलो ओम है। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.113 मिली एम्पियर। ठीक, और फिर यहां से आप किसकी वैल्यू निकालोगे, आईसी। तो आईसी इक्वल्स टू हो जाएगा बीटा इंटू आई बी। तो बीटा की जो वैल्यू है वो है 125 पर, तो ये 100 इंटू 0.113, तो यहां से हमें वैल्यू मिलेगी 11.3 मिली एम्पियर। ये आईसी की वैल्यू मिलेगी। और यहां से आप और निकाल सकते हो, क्या आप निकाल सकते हो वीसीसी। तो वीसीई इक्वल्स टू वीसीसी माइनस आईसी आरसी। तो वीसीसी जो है उसकी वैल्यू है 12 वोल्ट, आईसी की वैल्यू है 11.3 एम्पियर मिली एम्पियर और आरसी की वैल्यू है 560। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.67 वोल्ट। तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, वीसीई की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से सेम वैल्यू हम निकालेंगे किसके लिए, 75 पर। तो एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड, अब 75 पर चेंज क्या हो रहा है, बस बीटा की वैल्यू चेंज हो रही है। तो आई बी की वैल्यू जो पहले थी वही बाद में आएगी। तो आई सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा इंटू आई बी। बीटा की वैल्यू पहले थी 100, अब हो गई है 150। आई बी की वैल्यू तो पहले भी जो थी वही रहेगी 0.113 मिली एम्पियर। तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी, अब ये वैल्यू आएगी 17 मिली एम्पियर। तो इसके अकॉर्डिंगली वी सी ई की वैल्यू चेंज हो जाएगी और वो हो जाएगी वी सी सी माइनस वी सी आई सी और आर सी। तो वी सी सी तो सेम रहेगा, आई सी की वैल्यू अब चेंज हो गई और आर सी जो है वो 560 अभी भी। तो यहां से जब हम निकालेंगे तो ये आएगा 2.48 वोल्ट। अब आपको परसेंटेज चेंज निकालना है। तो परसेंटेज चेंज इन आईसी, तो परसेंटेज चेंज इन आईसी जो है वो कितना होगा, बाद वाला कितना है 17 माइनस पहले वाला कितना है 11.3 अपॉन 11.3। तो यहां से करंट बढ़ गई, कितने बढ़ गई है 50% बढ़ गई। और फिर परसेंटेज चेंज इन वीसी, तो वीसी में परसेंटेज चेंज कितना आएगा, पहले कितना बाद में कितना आ गया 2.48 और पहले कितना था 5.67 अपॉन कितना कर दोगे 5.67, यानी कि अब कम हो गई। कितने कम हो गई है, ये हो गई 56.3%। कितनी कम हो गई 56.3%, है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। सर्किट थ्योरी अगर आपको आते हैं तो ये क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज फिर थोड़ा सा मामला खराब हो जाएगा।
तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।